हमारे जो है मान सम्मान की बात थी, और उसके लिए जो है अगर हमारे स्वाभिमान के ऊपर कोई ठेस पहुंचाने का काम करेगा तो फिर चुप रहना जो है वो बहुत गलत है। मतलब ऐसी ऐसी प्रश्न उठाओ ना प्रियंका जी, बोले कि यूट्यूब के टीचर कोर्स बेचे हैं। कोर्स से बेचा होगा मैडम, जमीर तो कौन बेचा ना, को प्रोपेगेंडा चलाया हो को किसी तरह। आज देश में जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर टीचर हैं जो यूट्यूब के ऊपर पढ़ाओ हैं, एक भी ऐसा टीचर होता है जो कि जिसने पढ़ाने के कारण या कोई अपने तथ्य रखने के कारण इस देश के अंदर एक भी धार्मिक दंगा आया हो, कोई जातीय दंगा होया कोई। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार्ड की राम राम। 2 कौड़ी के टीचर, यह बात भाई मैं नहीं कह रही, ये हमारी नेशनल मीडिया की एंकर अंजना ओम कैसव जी कह रही है। आज हमारे साथ है प्रवीण उड़ान जी, जिसको आप लगातार देखो भाई, बहुत बड़ा नाम है। और भाई यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे सीख कर सरकारी नौकरी भी लगे हैं, जो गरीब बच्चे हैं उनने भी बहुत पढ़ा है। तो मास्टर जी राम राम। राम राम जी, और सारे दर्शकों ने प्रवीण उड़ान के हाथ जोड़ के राम राम जी। तो मास्टर जी 2 कौड़ी के टीचर हो गए। देखो, जिसने यह बात कही है 2 कौड़ी के टीचर, तो उन्हें अपने अंदर एक चीज झांक के देखनी चाहिए कि हिंदुस्तान की जो मीडिया जो है टोटल 180 देशों की रैंकिंग के अंदर 197वें नंबर पर है, यानी निश्चित है 23वें नंबर के ऊपर मीडिया है। उन लोगों ने अपने ऊपर जो अपने आप मंथन करना चाहिए, आत्म मंथन करना चाहिए, भाई क्यों लोग जो आज तामने को देखने लग रहे, लोग क्यों सोशल मीडिया के ऊपर शिफ्ट हो गए। शायद ऐसा कोई आदमी आज बड़ी मुश्किल तो मिलेगा जिसका थोड़ा सा दिमाग काम कर रहा है, थोड़ा मोटा पढ़ा लिखा, कि लगातार 1 घंटा किसी ने टेलीविजन देखा है, टीवी में खबर सुनी हो, दिन रात प्रोपेगेंडा, इसके अलावा कोई और काम नहीं। क्योंकि आज इस देश के अंदर जो टीचर जिनके ऊपर जो खासतौर पर यूट्यूब पर पढ़ाओ, जिनके ऊपर इसने बोलिया है, इनका सबसे वितरम समस्या क्या है कि इनके ऊपर विश्वास नहीं है। हिंदुस्तान की मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात मैं कर रहा हूं, वो अपना विश्वास खो चुकी है। और जो लोग आज तथ्य के ऊपर, फैक्ट के ऊपर बात करते हैं, उनने देख के राजी को नहीं। तो मास्टर जी एक बात बताओ, इनका कहना है कि व्यूज के चक्कर में आप पढ़ा रहे हो और कुछ भी बोल रहे हो। देखो, आज का टाइम पे है ना, व्यूज, अगर टीचिंग लाइन की अगर मैं बात करूं, एजुकेशन की, स्त्रियां अगर आप कुछ गलत पढ़ाओगे या फिर आप कंटेंट से आप बाहर जाओगे, ठीक है, आप ना एज ए कॉमेडियन थोड़ा मोटा देख लेंगे, लेकिन अगर आप मान लिया 1 घंटा लेक्चर दोगे तो उसका में अगर बकवास करोगे तो कोई कौन सुना आपने। आज का टाइम एआई का जमाना, सब ने बेरा भाई मास्टर गलत पढ़ाने लग रहा है या फिर गलत तथ्य आपने रखने लग रहा है। सिर्फ उसे टीचर ने देखेंगे जिसका कंटेंट में दम है। और दूसरी बात, इनका तो क्या काम है, अपना 2 किलो मुंह का चून लाकर पैर के कोटा के बैठ सके। कोई भी टीचर अगर 1 घंटा क्लास ले ना, वो उसका पीछे उसकी 3 से 4 घंटे की मेहनत है, उसके बाद आके वो परफॉर्म करने का काम कर रहा है। इसलिए यो फर्क है। और उनको जो है आप मतलब 2 कौड़ी का कहने का काम कर रहे हो। प्रवीण जी एक बात बताओ, मास्टर तो मास्टर हुआ है, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ाता हो या ऑनलाइन पढ़ाता हो, गुरु तो हमारे गुरु हुए हैं। बिल्कुल। अब जो अंजना जो है, इसने भी तो किसी ने पढ़ाया होगा, पढ़ के और तक पहुंची है यहाँ। लेकिन एक विशेष तौर पे, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है, इसमें तो सवाल पूछने की हिम्मत है नहीं सिस्टम से। जो पूछने लग रहा है उसको एक तरह से बदनाम करने का काम किया जाओ है। क्यों नहीं अंजना ओम कश्यप ने सीधा सरकार से पूछना चाहिए था, एनटी से पूछना चाहिए था, एजुकेशन मिनिस्टर से पूछना चाहिए था कि क्यों बार बार इस देश के अंदर नीट का पेपर लीक हुआ है। 22.5 लाख बालक जो दोबारा से बैठेंगे, 15 से ऊपर बच्चे जो सुसाइड कर चुके हैं, उनका जिम्मे पेपर तो दोबारा हो जाएगा, पैसा किसका जाएगा, देश का बर्बाद होगा। क्यों जिन लोगों ने कानून बना रखा है कि जिन लोगों ने पेपर लीक के अंदर जिनकी भागीदारी पाई गई है, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करके जो एनटीए के अधिकारी शामिल थे, उनके रपियां तो पेपर कराओ ना दोबारा से। अब देश के संसाधन दोबारा से यूज होंगे। पता नहीं कितने लोगों ने अपने गहने बेच के, कर्जा लेके वो कोचिंग दिलाई थी। अब उसके बाद उन पर मेंटली जो टॉर्चर हुआ है, हरासमेंट हुआ है बड़का का, उसका जिम्मेवार कौन होगा? अंजना ओम कश्यप ने कौन पूछा? इस देश में पिछले 10 साल के अंदर 90,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए, 90,000 से ऊपर हैं। वो पर सवाल वो पूछना चाहिए था कि क्यों देश में 90,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए, 14.5% प्राइवेट स्कूल बढ़ने लग रहे हर साल 14.5% की दर से। वो चीज पूछना कौन? जो टीचर सवाल पूछता उसको बोले तो 2 कौड़ी का। प्रवीण जी एक बात बताओ, जिस प्रकार तय कह रहे कि ऑनलाइन यूट्यूब पर पढ़ा के मोटे पीछे बैठे हैं, तो जो कोचिंग सेंटर भी फ्री में पढ़ावे हैं? नहीं, देखो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे टीचर हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाओ हैं। उनमें से मैं भी एक एग्जांपल हूं। मैं
खुद किसी भी ऐप के ऊपर पैसे लेकर नहीं पढ़ाता, मतलब जहां मैं मार्कर लेकर अपना पढ़ाता मिलूंगा, इसका मैं कहीं नहीं, सिर्फ यूट्यूब के ऊपर पढ़ाता हूं। अब जो यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, देखो अगर उसमें यूट्यूब मैंने देवा मैं हमनू थोड़ा कि बड़का की जेब से निकाल के हम लेके आऊंगा, वो तो यूट्यूब की पॉलिसी है और तुम भी तो करने लग रहे हो। ये भी तो इनके चैनल के ऊपर अगर कोचिंग सेंटर आता इतनी बड़ी दिक्कत है, तो इसका चैनल जिस पर रोज ये बकवास करा है, उस चैनल के ऊपर आप देखो कोचिंग सेंटर की, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर के ऐड आने लग रही है। अगर इतने गलत है तो हम बंद क्यों कौन कर दे? और तो पैसा अच्छा लगा है। मेन समस्या सारा की सारी है कि इनकी जो टीआरपी विश्वसनीयता वो बिल्कुल खत्म हो चुकी, कोई ना देखना नहीं चाहता, और इसलिए लोग जो फैक्ट के लिए, तथ्य के लिए। अब इसने एक बात और शायद कही आपने सुनी हो तो, कि कोई भी मुद्दा आया अपना लिया मार्कर उठा के बोले बोर्ड पर कुछ कुछ करने लग जाए हैं। टीचर ने क्यों आना पड़ा इस लाइन में? क्योंकि हमने तो विश्वास खो दिया। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं, इसलिए लोग फिर सोशल मीडिया के ऊपर शिफ्ट हो गए, टीचर के ऊपर विश्वास करने का काम कर रहे हैं। ये या जड़न या कुंठा है इसके अंदर। या दूसरी चीज, पैसे कमाओ, तो आज कौन कौन कमाता पैसे, नो बताओ? हर आदमी ने आपका रोजगार करने का इस देश के अंदर स्वतंत्रता है, काम करने के, संविधान का अनुच्छेद 19 भी बात अपन का है। तो उस तब बाहर जाके वो कर दे, को 2 नंबर का कर दे, तो आप उनको कोसने का काम करो। अगर यूट्यूब पैसे दे रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? मास्टर जी, आप भी लंबे टाइम से बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो ऐसे कितने बच्चे हो गए जो मतलब यूट्यूब से देख के सरकारी नौकरी लाग गए, पढ़ गए, आगे बढ़ गए? प्रियंका जी, ऐसे हजारों ऐसे बालक हैं, हजारों की संख्या में, जो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब तक पढ़ के वो लगे। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता। आज हरियाणा खासतौर पर, क्योंकि हम हरियाणा पढ़ावा, तो हरियाणा का लगभग 90% पुलिस स्टेशन और 95% जो तहसील हैं, आप कहीं अगर हम चले जाओ तो वहाँ 2-4 साथी जरूर मिल जाओ, चाहे उसने पढ़ा हो चाहे थोड़ा पढ़ा हो, बंदा मतलब हर तहसील, हर उसके अंदर, थाना के अंदर, किसी भी आप सरकारी ऑफिस के अंदर चले जाओ, वहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जो सिर्फ यूट्यूब जो पढ़ के। क्योंकि मेरा जो, मैं खुद की बात करूँ, मेरा खास तौर पर जो स्पेशल जो पढ़ाऊँ, मैं करंट अफेयर करवा करूँ, और ऐसा ऊपर वाले की दया रही कि करंट अफेयर का 95% जो मैं कराऊँ वो बाहर नहीं जाता। अभी पीछे 26,000 बच्चे एक साथ लाइव देखे थे, बिना विश्वास के, तो 26,000 बच्चे विश्वास होगा जब देखे थे, और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पढ़ा के लगे। लेकिन एक समाज के अंदर जो है, जिस टीचर को आदर्श जो है माना जा करता, उसके ऊपर जो इस तरह की एक ओछी टिप्पणी करना, ये उसकी मानसिकता को दिखावा। मतलब गुरु तो सबसे पहले वो माना गया कि गुरु के बिना तो ज्ञान भी नहीं है। बिल्कुल, मैं वही कहूँ, खुद भी तो गुरु का किसी के पास में पढ़ के और तक पहुंची है। लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या कहूँ, देखो आप, जो टीचर आज सोशल मीडिया के ऊपर देश की समस्याओं के हालात, जो हालातों के ऊपर जो है, भूखमरी इंडेक्स के अंदर हिंदुस्तान 123 में से 102वें नंबर के ऊपर है। बेरोजगारी का जो मुद्दा उठाने का काम कर रहे हैं। अगर आप भी कोई ऐसी सिस्टम के खिलाफ वीडियो डालो ना, उसका चैनल भी उड़ जाए, वीडियो भी उड़ जाए, FIR ऊपर से हुआ है। यानी इन चीजों का जोखिम लेके जो काम मेन स्ट्रीम मीडिया को करना चाहिए, वो काम टीचर कर रहे हैं, और उसके बाद भी फिर उनका भी तरम दुख हुआ है। कम से कम उनको शाबाशी देनी चाहिए कि आपने अच्छा काम किया। खान सर का नाम आपने सुना होगा, 35 रुपये में जो बंदा एक्सरे करने का काम कर रहा है, इतनी सस्ती, जिसने इलाज करा दिया, एजुकेशन उसने इतनी सस्ती कर दी, उसके बावजूद भी 2 कौड़ी कहा, तो फिर अंजना का सिस्टम समझ में नहीं आता। मतलब जो काम मीडिया ने करना चाहिए, नेशनल मीडिया ने, वो खान सर करने लग रहे हैं, जिसमें सारे टीचर आ गए। क्योंकि देखो, बहुत सारे लोग टीचर ने राजनीति लेना, कोई लेना देना नहीं। सुकरात एक बहुत बड़े दार्शनिक है, सुकरात ने एक बात कही थी हमेशा कि टीचर को राजनीतिज्ञ होना चाहिए, लेकिन टीचर को सत्ता पक्ष में नहीं, विपक्ष की तरफ होना चाहिए। ये सुकरात के विचार हैं, और ये सही है। अगर टीचर, मीडिया अपना काम नहीं करेगा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ काम नहीं करेगा, कोई ना कोई किसी न किसी ने तो आगे आना पड़ेगा। और वो काम बखूबी इस देश के टीचर जो है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे ऑफलाइन माध्यम से, वो कर रहे हैं। फिर इनका तकलीफ होने लग रही है। और सर, एक समय था जब कोरोना का समय आया था, तो उस टाइम पर सारे स्कूल बंद हो गए थे। बिल्कुल, तो उस टाइम पर इनने टीचर ने आगे ऑनलाइन पढ़ाया था, ऑनलाइन पढ़ा था। और सबसे बड़ी बात है, ऑनलाइन जो पढ़ा है, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा है, चाहे वो बालक किसी ऐप के ऊपर पढ़ा है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, हाउसवाइफ हैं, मैंने देखा खुद ने, हमारी क्लास बेचारी, कई बार मैं शाम ने 7, 7:30 बजे क्लास लिया था, इतने मैसेज आ गए थे, बोला जी टाइम बदल लो। मैं क्या था, बोला रोटी पौंदे फोन आगे रख के पढ़ना पड़ा है। दिन में टाइम को नहीं होता, घर से बाहर निकलने का, कई बार बार कुंजास का, छोटे बच्चे हैं, तो पढ़ाई को कितना आसान और सस्ता बना दिया सोशल मीडिया ने। आप देखो, बाहर कड़े बजाय के किसी कोर्स की अगर आप कोचिंग लेने का काम करोगे, किसी भी उसकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, कड़े 10,000 में, कड़े 12,000 में, वही चीज़ आपने ऑनलाइन में 500, 550, 1,000 रुपया में टाइम की बचत होगी, पैसे की बचत होगी, दोनों चीज़ आपने मिलने लग रही है।
और सर वे महिला और वे लड़कियां जो मतलब यूट्यूब तो देख कर पढ़ने लग रही, साथ के साथ में अपना परिवार संभालने लग रही है, तो वो तो बाहर जाकर पढ़ना उनके लिए संभव ही नहीं था। बिल्कुल संभव नहीं था। और इसे चीज ना वो करे है, देखो बिना जो इसकी दिक्कत हुई है कि जो चीज जो विश्वास अंजना ओम कश्यप पकड़ना चाहिए, चित्रा त्रिपाठी पकड़ना चाहिए और अमीश देवगनी और जितने सारे के सारे, ये मेरे निजी विचार है, चैनल के विचार नहीं है। जो विश्वास उनके ऊपर करना चाहिए था ना, वो विश्वास आज टीचरा के ऊपर क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ी दिक्कत यह है। विश्वास का कारण भी एक है, ये तो मोदी जी ने उड़े बंगाल में झालमुड़ी खाई, वो राजनीतिज्ञ हैं, पॉलिटिशियन आदमी हैं, करेंगे, अपने सेंटिमेंट है वो उसके, करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके फायदे बताओ है मैडम भाई, उस झालमुड़ी खाने तो नो होगा, उसमें थोड़ी ज्यादा मिर्च डाल दे तो यू टेस्ट होगा। एक वो पत्रकार देखिए कि मैडम वो क्या करने लग रही, प्रियंका जी पेट्रोल बढ़ने के फायदे बताने लग रही, अगर पेट्रोल 7 रुपये बढ़ गया तो उससे क्या फायदे होंगे, मतलब महंगाई बढ़ने के फायदे गिनाने लग रहे। देखो क्यों लोग क्यों विश्वास करेंगे? पीछे युद्ध जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, कराची तक और उन्होंने लाहौर तक अपनी सेना पहुंचा दी थी मीडिया, नेशनल मीडिया ने। तो जब विश्वास अपना खो रखा तो आत्म मंथन करने की आवश्यकता है। इसने 157 नंबर था कि मैं ऐसा करो कि नीचे आ जाओ। मास्टर जी एक चीज तो आप भूले गए, मेलोडी वाली तो भूले गए। हाँ, मेलोडी वाली भी वो बोले, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? आप देखो वो डिप्लोमेट है, सरकार का काम, वो आपका काम कर रहे हैं। सवाल आपको ये पूछना चाहिए था उड़े कि वहां गए हैं, जाने के बाद में इस देश को क्या क्या फायदा हुआ, क्या कमियां रही है इस देश के अंदर, पेट्रोल है, डीजल है, महंगाई है, उन चीजों के ऊपर बात करनी चाहिए थी। बोले ना मेलोडी बहुत चॉकलेटी। मास्टर जी एक बात बताओ, मास्टरों को क्यों टारगेट किया गया यूट्यूब वालों को? बस सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनके व्यू इनके नहीं आ रहे थे, इनके ऊपर लोग विश्वसनीयता खो चुके हैं लोग। और इसका जो बस, और जो टीचरों को लोग देखने का काम करते हैं और विश्वास भी करने का काम करते हैं। विश्वास आपके ऊपर जब करा कोई, जब आप सही तरीके से तथ्य के साथ में, फैक्ट के साथ में कोई बात करोगे। नहीं तो अगर आप एक फर्जी प्रोपेगेंडा चलाने का काम करोगे, रात में बैठ जाए 9 बजे आके मेकअप करके और उसमें प्राइम टाइम के अंदर हिंदू मुसलमान की छेड़ दी या और कोई बाहर की छेड़ ली। चौधरी चरण सिंह हमेशा एक बात कहा करते, मैं आज भी ध्यान है, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जिस दिन मीडिया मेरे बारे में अच्छी बातें बोलने लगे तो समझ लेना कि मैं बिक गया। कितनी गहराई की बात है। आज मीडिया जो है, ये जो खास तौर पर नेशनल मीडिया जो चरण वंदना करने के अंदर लगी हुई है, पर चरण वंदना करोगे तो लोग आपको नहीं सुनेंगे। तो मास्टर जी आप अपनी तरफ से उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे जो यूट्यूब के माध्यम से पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं? देखो उन बच्चे ने खुद ने भी बेरा है, हमने बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हजारों की संख्या में जिन्हें फायदा मिला है। आप लोग तैयारी करते रहो। बच्चों का तो नहीं, इसमें टीचरों के हमारे जो है मान सम्मान की बात थी, और उसके लिए जो है अगर हमारे स्वाभिमान के ऊपर कोई ठेस पहुंचाने का काम करेगा तो फिर चुप रहना जो है वो बहुत गलत है। मतलब ऐसी प्रश्न उठाओ ना प्रियंका जी, बोले कि यूट्यूब के टीचर कोर्स बेचे हैं, कोर्स से बेचा होगा मैडम, जमीर तो कौन बेचा ना, को प्रोपेगेंडा चलाया हो को किसी। आज देश में जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर टीचर हैं जो यूट्यूब के ऊपर पढ़ाओ हैं, एक भी ऐसा टीचर होता है जो कि जिसने पढ़ाने के कारण या कोई अपने तथ्य रखने के कारण इस देश के अंदर एक भी धार्मिक दंगा आया हो, कोई जातीय दंगा आया, कोई उनका नुकसान क्या है? कुछ ना कुछ फायदा है, किसी बालक ने शिक्षा दे के पढ़े हैं, उसके बावजूद भी 2 कौड़ी का बोलो। तो मैडम अंजना ओम कश्यप, आपको आत्म मंथन की जरूरत है। और वो देख भी लिया, आपके जो कमेंट बॉक्स जो वीडियो थे ना नीचे, इतनी गालियां मिली, नींद को नहीं आई इसने, तड़कन 3:30 बजे तो उठ ली। लेकिन सर आपको लगे कुछ फर्क पड़ता होगा? बिल्कुल पड़ा है। जब इसने पहली बार वीडियो बनाई थी उसके बाद मैं इसको इतना ट्रोल कराया सोशल मीडिया पर, इतना ट्रोल कराया। अब आज आके कहा है कि मैं सबको नहीं बोल रही, कुछ लोगों को बोल रही हूँ। मतलब आज स्पष्टीकरण के अंदर आ गया। फ़र्क तो कोई भी इंसान हो जिसका ज़मीर जिंदा है, अगर इतनी गालियाँ खाओगा तो फ़र्क तो स्वाभाविक रूप से पड़ा है। फर्क तो उस चीज़ का पड़ा है ना कि टीचर ऑनलाइन आकर ना उनकी पोल खोलने लग रहे हैं कि वो सवाल नहीं पूछ रहे, मुद्दे की बात नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात यह है जी, बिल्कुल। तो भाई आपने देखी होगी वो वीडियो कि किस प्रकार का जो यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर है उनको 2 कौड़ी का बोला गया है। और भाई टीचर तो टीचर हुआ है, गुरु तो गुरु हुआ है, और गुरु बना क्या करे, ज्ञान नहीं होता। तो भाई सब आज आगे बढ़े हैं तो किसी न किसी गुरु तक पढ़ के आगे बढ़े हैं। तो भाई आपकी क्या राय है इस पर, आप भी जरूर बताइए और तस्वीर आना शेयर करियो।